कराची इसे रोशनियों का शहर कहते हैं। यह है शहर अपनी जगमगाती रोशनियों, चमकते बाजारों और कभी न सूने वाली सड़कों के लिए मशहूर है। यहाँ के रातें भेदने की तरह जिंदा दिलावर रोशन नजर आती हैं, जैसे हर गोशा अपनी कहानी सुनाना चाहता हो, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया रहता है। अन रोशनियों के पीछे एक एहसास यह है जो हर खुशी को छोकर गुजरता है। यहाँ के गलियों में एक खामोश आदासी छिपी हुई है जो सिर्फ रात के सुनाटे में सुनाई देती है। तंगलियां राजों के सरगोशियां करती हैं। अंगलियों में चलते हुए यूं महसूस होता है जैसे दीवारें भी आपस में कोई परनाक सा धरा रही हूं। हर कदम पर एक नया राज, एक नई कहानी छिपी हुई है। पुरानी इमारतें माजी को थामे रहती हैं। इनकी दीवारों पर वक्त के निशानात हैं और उनके साए में पुरानी यादें बसी हुई हैं। ये इमारतें गवाह हैं इन कहानियों की जो कभी इस बांध पर नहीं आई। और कुछ कहते हैं कि माजी कभी भी हकीकत में नहीं छोड़ता। यह शहर अपने जख्मों को छुपाए हुए है और हर रातान जख्मों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की फजा में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ हाथ हो रह गया हो। एक ऐसी जगह जहाँ साए जमा होते हैं वो कराइसदार है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी सरगोशी है, जैसे साए आपस में कोई रस बांट रहे हों। यह जगह दिन में आमल गति है, मगर रात को का रंग बदल जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ हकीकत धुंधली हो जाती है और खौफ छा जाता है। यहाँ के फिजा में एक परसरारियत है, जैसे हर चीज अपनी असल छुपा रही हो। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कुछ हाल नजर आता है, कुछ ऐसा जो दिन के रोशनी में छुप जाता है। यहाँ कराइसदार दुल्हन की कहानी रात को परेशान करती है। ये कहानी सिर्फ आय का फसानहन है, बल्कि से शहर के रोह में बस गई है। हर सुनने वाला उसके इन्हीं को अपने अंदाज में महसूस करता है, और कुछ तो कहते हैं कहां उन्होंने खुद अस दुल्हन को देखा है। दास्ताना एक दिल टूटे हुए औरत के बारे में है जो हमेशा के लिए अपने अरोसैलबास में कैद है। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। उसकी मौजूदगी से फजा में एक सरदलहर दौड़ जाती है। कहते हैं कि वो हलियों में घूमती रहती है, किसी खोई हुई चीज के तलाश में, या शायद किसी की असकियाहट सुनकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चे सहम जाते हैं। उसकी तलाशिक भी खत्म नहीं होती। उसका सफेद शलवार कमीज जो कभी खुशी की अलामत था, अब फटा हुआ और दागदार है। उस लिबास में उसकी उम्मीदें और ख्वाब दफन हैं, और हर दागा सकी कहानी का एक बाब है। उसकी आंखें एक ऐसे गम से भरी हुई हैं जो रूह को सर्द कर देती हैं। इन आंखों में एक सवाल है, एक इल्तिजा है जो हर देखने वाले को बेचैन कर देती है। यह सिर्फ आयक के नींहें है, यह एक अंतबा है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि हर रोशनी के पीछे एक साया होता है और हर खुशी के पीछे एक अधूरी दास्तान भी होती है। कराची की रातें हमें सिखाती हैं कि हकीकत और अफसाने के दरमियान फासला कभी कभी बेहतक मर जाता है। इन स्वासिकी धाई कराची में तब्दीली का दूर, लेकिन कुछ चीजें मुस्तकिल रहती हैं, जैसे टूटे हुए दिल का दर्द। वह जवान खूबसूरत थी और अपनी जिंदगी शुरू करने वाली थी। उसके शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन होना चाहिए था, लेकिन किस्मत के कुछ और है मंसूबे थे। इसने मज़बह पर छोड़ दिया। जलील दिल टूटा हुआ, इसने अपने मुस्तकबिल को टुकड़े टुकड़े होते देखा। शर्म बर्दाश्त ना कर सकी, इसने अपनी डेप जान ले ली। कुछ कहते हैं कि वह अपने घर कीचड़ से कूद गई, दूसरे सरगोशी करते हैं कि वह समंदर में भट गई, लेकिन कोई भी केनी तौर पर नहीं जानता। जो कुछ बचावास के अलमिये की आदत थी और एक खौफनाक दास्तान का आगाज। एक देर रात सलीम नामी एक टैक्सी ड्राइवर कराइसदार की भोल भलियों जैसी गलियों से गुजरा। शहर के फिजा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे हर साया कोई राज छुपा रहा हो। सलीम की आंखें सड़क पर जमी हुई थीं, लेकिन दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। हवा भारी थी, खामोशी सिरफास के इंजन की गड़गड़ाहट से टूट रही थी। हर मोड़ पर लगता था जैसे कोई उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन सलीम ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। अचानक एक सुनसान कोने पर इसने एकदम रोशनी में खड़ी शख्सियत को देखा। असलम है सलीम के सांसें थम गए, जैसे वक्त रुक गया हो। सफेद लिबास में एक तन्हा शख्सियत जो खामोशी से सड़क के किनारे खड़ी थी।
उसकी मौजूदगी में एक परअसरार कशिश थी, जैसे वह सियावर दुनिया से आई हो। उसने सलीम को आवाज दी। उसकी आवाज एक नर्म सरगोशी थी, इतनी हल्की के जैसे हवा में घल गई हो। सलीम ने खिड़की नीचे की और उसकी आंखों में एक अजीब सी आदसी देखी। उसकी दरख्वास्त पर उन्हें कब्रिस्तान ले जाने की। सलीम ने हैरत से पूछा, इतने रात को? मगर उसने बस खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। सलीम ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपाहट महसूस की। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे, लेकिन उसने हम तकियावर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने अपने पीछे वाले आईने में देखा। पिछली सीट पर वह औरत खामोश बैठी थी। उसकी मौजूदगी से गाड़ी में ठंडक सी फैल गई। उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई उससे मिलें। उन आंखों में सदियों पर अनादक छुपा था, देख जैसे वह कोई आम इंसान न हो। जैसे ही वह चला रहे थे, इसने धोखे की, खोए हुए प्यार की, एक मुख्तसर जिंदगी की बात की। इसकी कहानी में एक अजीब सी आदासियावर सच्चाई थी जो सलीम के दिल को छू गई। जब वह कब्रिस्तान पहुंचे तो सलीम मंडरा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। न कोई आवाज, न कोई साया, सिर्फ खामोशी और सर्द हुआ। इसका खून सर्द हो गया। इसने अपनी सांसें तेज महसूस की, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वहाब एक राइसदार दुल्हन से मिला था। इस रात के बाद सलीम ने कभी इस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई और इस कहानी ने शहर में एक नेक दास्तान को जन्म दिया। सलीम के सामने आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग खौफजदा थे। हर गली, हर निकड़ पर असवा के कैसर गोशियां गूंज रहे थे। कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी से बंद कर रहे थे, तो कुछ खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, जैसे किसी अनदेखे खतरे की तलाश में हूं। कराची की रातें वैसे है बेचैन थे, मगर असरता एक अलग है सनसनी थी। कुछ ने उसे एक लंबी कहानी समझा। इनके लिए यह महजा एक अफसाना था, दिया जैसे पुरानी कहानियां जो बुजुर्ग सुनाया करते थे। वो हंसते और चाय कैचकियां लेते हुए इस वाक़े को मजाक में उड़ा देते, लेकिन दूसरे सच जानते थे। दास्तान हकीकियत थी। उनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में खौफ था। वो जानते थे कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है और यह सब यूं नहीं हो रहा। जवाबात की तलाश में वहां एक मकामी आलम के फर्जू हुए। जंग के बारे में मशहूर था को न सिर्फ इल्म रखते हैं, बल्कि पी व शैधा बातों को भी जान लेते हैं। उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले सभी के दिलों में एक है सवाल था, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? एक ऐसा आदमी जो अपनी दानाई और पोशीदा चीजों के इल्म के लिए जाना जाता था। उसके पास लोग अपनी अलझनी और खौफ लेकर आते थे और वह हमेशा तहम्मुल से सुनता था। इसने उनके खौफ को गौर से सुना, उनकी बातों में छपी बेचैनी को महसूस किया। हर लफ्ज, हर आहसास के लिए माने रखती थी। उसकी आंखें टिमटिमाती हुई शमा की रोशनी की एक असी कर रही थी। इस रोशनी में इसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें और भेनमाया हो गई थीं। वो सुकून में नहीं है, इसने कहा। इसकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो किसी और दुनिया की बात कर रहा हो। इसकी आवाज धीमी और मुस्तहकम है। कमरे में मौजूद हर शख्स सास की बातों में खो गया। इसकी रूह इंसाफ के लिए रो रही है। इसकी बेचैनी अंगलियों में गूंज रही है, जैसे हवा में कोई अधूर असवाल मालिक का हो। इस धोखे के लिए जवास ने सहा। इसकी आंखों में वह दर्दाब भैजंद है और उसके दिल में वह खमाब भी ताज़ा है। इसने बेचैन रूहों की नामकमल कामों की इख्तिताम की जरूरत की बात की। इसने बताया कि जब तक किसी की कहानी मुकम्मल न हो, इसके रूह को सुकून नहीं मिलता। इसने उन्हें मोहतात रहने की ताकीद की। इसने कहा कि बाज़ अवकात माजी की गलतियां हाल में साया बनकर लूटाती हैं, रात को गलियों से बचने की। इसने कहा कि रात के साए लंबे हो जाते हैं और कुछ साए इंसानों के नौ ये होते, क्योंकि क्राइसदार दुल्हना भी तलाश कर रही थी। इसकी मौजूदगी को कुछ लोगों ने महसूस किया, कुछ ने सिर्फ कहानियों में सुना। और वह सूख तक आराम नहीं करेगी जब तक से वह नहीं मिल जाता जिसकी वह तलाश कर रही है। इसकी तलाश, इसकी बेचैनी अब्बास शहर की रातों का हिस्सा बन चुकी है। हर गली, हर साया इसकी कनी सुनाता है और इंसाफ की आमीदाब भी बाकी है। जवानावर नादान वह कहानियों पर हिंसे। 3 दोस्तों ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक माहदा किया। वो आधे रात को कराइजदार जाएंगे। वह कराइजदार दुल्हन को ढूंढेंगे और वहां से की तस्वीर खींचेंगे। जैसे ही वहां फवाह वाली जगह के करीब पहुंचे, हवा ठंडी हो गई।
इन्होंने एक मौजूदगी महसूस की, पोशीदा लेकिन महसूस की जा सकती है। और फिर उन्होंने इसे देखा, टमटमाती हुई गली के चिराग के नीचे खड़ी है। वक्त रक्सा गया, इनका खून बर्फ में तब्दील हो गया। उनमें से एक खौफ से मगलूब होकर भाग गया, दूसरे दवा अपने कैमरे के साथ हाल गए, लेकिन जैसे है फ्लैश मका दुल्हन गायब हो गई। किराएदार दुल्हन की अनिया एक सनसनी बन गई। अखबारात ने सरखियां चलाएं, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हुकूमत ने बढ़ते हुए खौफ को खत्म करने के लिए बेचैन कार्रवाई की। उन्होंने पूरे किराएदार में सीसीटीवी कैमरे लगाए। उन्होंने पुलिस की गश्त में इजाफा किया। उन्होंने खौफ का खात्म करने का वादा किया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब दुल्हन नमोदार होती, कैमरे खराब हो जाते, फुटेज मस्ख हो जाती, जामद से भर जाती, और फिर अंधेरा, मुकम्मल ब्लैक आउट। ऐसा लगता था जैसे वह दिखना नहीं चाहती थी, गोया वह टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती थी जिसका मकसद उसे पकड़ना था। साल गुजर चुके हैं। किराएदार दुल्हन की अनिकची के लोग दास्तानों का हिस्सा बन गई है। कुछ से एक अफसाना समझते हैं, एक खौफनाक कहानी जो कि मफायर के गर्द सुनाई जाती है। दूसरे यकीन रखते हैं वह रात के अंधेरे में इसकी तेजी से गुजरती हुई शख्सियत को देखने के सरगोशियां करते हैं। वो हमें ठंड की बात करते हैं, बेचैनी के एहसास की, जब वो किराएदार की गलियों में चलते हैं। सच पोशीदा रहता है, साए में छुपा हुआ, खुद दुल्हन की तरह। क्या वह हकीकी है, या वो हमारे इज्तिमायत खेल का एक हिस्सा है, हमारे गहरे खौफ का इजहार? जवाब शायद कहीं दरमियान में है, उस जगह में जहां अकीदा व शिका एक दूसरे को काटते हैं। अगर आप कभी कराची में हों तो मोहतात रहें, खास तौर पर अगर आप अंधेरे के बाद किराएदार में हों। हवा की सरगोशियों को सुने, अपने विजन के किनारे पर नाचने वाले साए पर तवज्जो दें। और अगर आप सफेद लिबास में एक तन्हा शख्सियत देखें, उसकी आंखें एक ऐसे गम से भरी हुई हैं जो रूह को सर्द कर देती है, तो ना रखें, पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि किराएदार दुल्हन अभी भी तलाश कर रही है, और वो आपको इस शख्स के लिए गलत समझ सकती है जिसे वो खो चुकी है।